स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, ठीक है, लर्निंग का। लर्निंग आप लोगों ने कह दी कि सीखने का एक टाइम होता है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को हम शेप अप करते हैं, ठीक है, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, फिर उनको अपनी लाइफ में अगर वो बिहेवियर या कोई भी वैल्यूज़, कोई भी स्किल्स आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि बिहेवियर जो है हमारे परमानेंट चेंज को कहा जाता है, ठीक है। बिहेवियर की डेफिनेशन है कि जब हम अपने लर्निंग की डेफिनेशन ये है कि जब हम अपने बिहेवियर को परमानेंटली चेंज कर लें। अगर मुझे बहुत गुस्सा आता था, ठीक है, मैंने अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से और ख़ास करके अपनी तालीम से ये चीज़ सीखी। तालीम चीज़ ही इसी का नाम है कि मैं अपने बिहेवियर को जो है शेप अप कर लूँ, ठीक है। कहते हैं ना, उस शख्स की तालीम उसके किसी काम की नहीं जिसने उसको कोई तरीका ना सिखाया, ठीक है। तो वो अगर उस बंदे में इखलाक ही नहीं आए तो उसका जो लर्निंग थी ना वो सब ज़ाया गई, ठीक है। तो इखलाक इस्लाम में सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है? इंसान का इखलाक, ठीक है। तो तालीम हमें क्या चीज़ सिखाती है? यही चीज़ सिखाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने बिहेवियर को परमानेंटली, पहले मैं बहुत रूड थी, एक बहुत प्राउड इंसान थी, लेकिन अब जब मैंने एजुकेशन हासिल की, एक अच्छी जगह पर पहुंच गई, तो इस एजुकेशन के साथ मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने बिहेवियर को भी चेंज कर लिया। अब मेरी पर्सनैलिटी में कि लोग मुझे आकर आर्ग्यू करते हैं कि अब तो आपकी पर्सनैलिटी जो है काफ़ी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये वाली चीज़, ये आप लोगों को लगता है, आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो उस गुस्से को आप चाहते हो कि आप कोप आउट कर लो, ठीक है। तो वो आप जो है कैसे उससे कोप आउट करोगे? आप इर्द गिर्द से देखते हो कि लोग कैसे जो है अपने गुस्से से कोप करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके पास जाते हो और कहते हो कि ये मुझे गुस्सा आता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर वो आपकी हेल्प करता है। आप खुद विलिंग हो तो वो आपकी हेल्प करता है, अगर आप खुद विलिंग नहीं हो तो वो आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, चाहकर या खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है बाजू का, ठीक है, या फिर हम खुद चाहते हैं कि उस चीज़ को चेंज करें, ठीक है। तो अब इस लर्निंग के प्रोसीजर्स में इन्होंने दो प्रॉपर वर्ड्स यूज़ किए, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी, ठीक है, या एक क्वेश्चन किया, ठीक है, तो उसके रिस्पांस में आपने मुझे अब क्या रिस्पांस देना है। अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाए तो वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल ब्लैंक फेसेस या मैम के फेस को देखने लग जाएंगे, ठीक है, और बाद बच्चा फ़ौरन से मैम मैं रिप्लाई दूँ हाथ खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले रिस्पॉन्सेस अगर मैं कहूँ तो ये स्टिमुलस है आपका कि मैंने आपको क्वेश्चन किया और रिस्पांस जो आपने मुझे रिएक्शन दिया, ठीक है, चाहे वो आंसर था या नो रिप्लाई था, जो भी रिएक्शन था आपका, ठीक है। स्टिमुलस इट इज़ एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस विच जनरेट द रिस्पांस ऑफ द बॉडी। ये हमारी एक्सटर्नल चेंजेस भी हो सकती हैं, हमें अंदर से कोई चीज़, जैसे मैं कहती हूँ ना कि मुझे अंदर से ये चीज़ कहती है कि मैं अपने बिहेवियर को चेंज करूँ, मुझे गुस्सा आता है लेकिन मुझे उस गुस्से पे शर्मिंदगी भी होती है, ठीक है। ये मेरी एक्सटर्नल स्टिमुलस है कि मुझे खुद से ही उस चीज़ पर गिल्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को हटा लूँ। इंटरनल स्टिमुलस क्या होता है कि मैं बाहर से आपको मैंने कोई चीज़ प्रोवाइड की है, जैसे मैंने आपको एक नोट्स या क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स क्या था, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? रिएक्शन शो बाय द बॉडी, जो भी पर्सन रिएक्ट करता है उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। अगर जस्ट बताऊं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग आप किस किस प्रोसीजर से करते हो, तो वो आपकी होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन होती है, लर्निंग कॉग्निशन होती है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आप लर्निंग करते हो, ठीक है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग में क्लासिकल एंड अपेरेंट कंडीशनिंग के थ्रू आप लर्निंग करते हो, ठीक है। अब इसमें आ जाता है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग क्या है? Sensitization, it is a learning that occur when stimulus is repeated, ठीक है।
मैंने एक क्वेश्चन आपको किया, आज आपको रिस्पांस नहीं आ रहा था, ठीक है, आपको नहीं पता था कि इसमें आपको नॉलेज में वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। कल दोबारा जानबूझकर मैंने वो क्वेश्चन किया, हो सकता है आपने से चंद ने जाकर अपने लेक्चर को रिवाइज किया हो, जो चीज़ उसमें स्किप हो गई थी। अक्सर वो क्लास में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स को टैकल कर रहे होते हैं, तो वो घर जाकर उनको गूगल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कल दोबारा से मैंने आपको वही क्वेश्चन किया, रिपीट हो गया, ठीक है। अब कल जिन बच्चों का रिस्पांस नहीं था, अगर 10 स्टूडेंट्स ने रिस्पांस नहीं दिया था, तो आज मुझे 5 स्टूडेंट्स रिस्पांस देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट डे फिर मैंने वही बिहेवियर रिपीट किया, या वही क्वेश्चन अगर कह दूं कि रिपीट किया, ठीक है। तो वो जो आपका रिस्पांस होगा वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। और वो आपका जो आपका नॉलेज होगा और जो आपके नॉलेज में डिफरेंट चीज़ें होंगी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आज आपको कहूँ कि आज आपने झाड़ू ठीक नहीं लगाया, ठीक है, कल दोबारा से कहूँ, परसों दोबारा से कहूँ, ये जैसे आप लोग इंजेक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट में नर्सिंग में आप लोग चीज़ें सीख रहे होते हो ना, ठीक है। तो आज आपने इंजेक्शन लगाया, आप नहीं लगा सके, कल दोबारा आपने जब लगाया, ठीक है, कल फिर से मैंने आपसे लगवाया, आप प्रैक्टिस करके आए हुए थे, तो आपने थोड़ा बहुत प्रोसीजर जो स्टेप था इंजेक्शन लगाने का वो आपने कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह जब मैं डे बाय डे आपसे वही काम करवाऊंगी, तो आपका वो काम एक तो परमानेंटली आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसकी ट्रेनिंग के साथ घर में प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो। तो ये होते हैं आपके रिस्पॉन्सेज जो इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है, परमानेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में वो शेप्ड अप हो रहे होते हैं, ठीक है। ये अब आपको कोई इंजेक्शन लगाने का कहेगा तो आपके बाएं हाथ का काम है, आपको पता होगी वेन कहाँ से बाहर आनी है, ठीक है। अगर वेन का इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन है, ठीक है, कौन सी वेन में इंजेक्शन ज़्यादा जल्दी लग जाएगा, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो उतनी जल्दी आप लोगों का रिस्पॉन्स आप लोग रिस्पॉन्स शो करते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि मैंने आपको पहले बताया कि कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग लर्निंग होती है, ठीक है। कंडीशनिंग लर्निंग क्या होती है एंड अनकंडीशनिंग लर्निंग्स क्या होती है। कंडीशंस में हम आपको कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए या क्वेश्चन प्रोवाइड किए और मैं उसका रिस्पांस आपसे चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, हाँ जी, हेलो, कौन बोला है, हेलो, लैला आप बोलियो, लैला, हाँ जी, कौन बोला आप में से, कोसर, कोसर, अच्छा, जो भी बोला वो अपना क्वेश्चन जो है एंड पर कर ले, मुझे आप सब ने जो है म्यूट कर लिया माइक, ठीक है। कंडीशनिंग लर्न और अनकंडीशनिंग लर्निंग, कंडीशन तो मैडम कोई सिचुएशन ही होगी ना। हाँ जी, अच्छा, कौन क्वेश्चन कर रहा था, कोई कह रहा था ना, हेलो जी जी, एक्सक्यूज मी किसने कहा था ये पूछ, हेलो, हाँ जी, कोसर मैम। आपने कहा था एक्सक्यूज मी, जी जी, मैंने कहा कंडीशन तो कोई सिचुएशन होगी ना। जी जी, कोई सिचुएशन होगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी या आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल से मिल जाएगी, कोसर ठीक है कोसर, ठीक है, समझ आ कोसर जी जी, समझ आ गई नहीं है, मैम, कौन सा वाली बात कर रही हैं। मैंने कहा कंडीशन तो कोई सिचुएशन ही होगी ना। जी जी, सिचुएशन ही होगी, हेलो सिचुएशन ही होगी, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरा माइक तो नहीं म्यूट हो गया। जी मैम, मैंने कहा कंडीशन कोई
कंडीशन कोई सिचुएशन होगी ना? यस, कंडीशन कोई सिचुएशन ही होगी जो आपको हो सकता है अपने इर्द गिर्द के माहौल से प्रोवाइड हो। अच्छा, अनकंडीशनिंग और कंडीशनिंग में क्या फ़र्क होता है? वालेकुम सलाम जी। नहीं नहीं, मेरी आवाज़ नहीं रुकती। आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, और वो चुप हो गया, फिर मैं उसका वेट कर रही थी। ठीक है मैम। अच्छा अच्छा, और जो ये आकर रिजॉइन नहीं कर रहे ना, स्किप कर रहे हैं, तो इनके नाम आप माइंड में रखो। अच्छा ठीक है, थैंक यू, ओके। अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग में क्या होता है कि कंडीशन आ रही है। लर्नड होती है एंड अनलर्नड, अनकंडीशनिंग क्या होती है? अनलर्नड होती है। ठीक है, कंडीशनिंग में आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग और पेरेंट कंडीशनिंग। ये दो वो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि उन्होंने किसी चीज़ के बिहेवियर को परमानेंटली चेंज करने के लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की थी, ठीक है, कुछ सिचुएशंस प्रोवाइड की थी। उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने चेक किया था कुछ एनिमल्स पे। ये जो प्रोसीजर था ना, ये उन्होंने एनिमल्स पे अप्लाई किया था। कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है कि लेटेंट लर्निंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये दो चीज़ें जो आप अपनी सोच से, ठीक है, आपने इर्द गिर्द के माहौल से चीज़ें देख ली, अब आप अपने मुताबिक उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा से सोचते हो, ठीक हो गया, और फिर आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, या फिर थ्रू ऑब्जर्वेशन जो भी चीज़ आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखी सीखी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। ठीक है, अब आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच पीपल और एनी ऑर्गेनिजम्स लर्न टू एसोसिएट टू स्टिमुलस दैट अकर इन सीक्वेंस। ठीक है, इसको दो स्टिमुलस हम अप्लाई कर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैं उसको दो कंडीशंस प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि उसका बिहेवियर शेप्ड अप हो। ठीक है, उसके बिहेवियर को चेंज करने की, उसके जो रिएक्शन है उसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ मैं। क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स व्हेन अ पर्सन फॉर्म्स अ मेंटल एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुली सो दैट encountering one stimulus means the person thinks of the others। इसमें क्या होता है कि जैसे जस्ट अगर बता दूं कि मैंने इसको दो स्टिमुलस प्रोवाइड किए किसी भी एनिमल को, अगर ये देखें, ये एक डॉग इन्होंने लिया था पेवलॉव का, और स्किनर्स ने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स बहुत सी चीज़ों पे किए थे। ठीक है, ये अब अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है ना। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया था कि एक डॉग लिया था और उसको डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड की थी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने उसको जो है, अब कंडीशन क्या थी? फूड तो कंडीशन नहीं है ना, फूड तो अनकंडीशन है। कंडीशनिंग क्या थी कि उसको एक बेल रिंग की थी उन्होंने। ठीक है, फूड प्रोवाइड किया था और न्यूरल स्टिमुलस उसको साथ में प्रोवाइड किया था, वो क्या था? बेल थी। ठीक है, अभी फर्स्ट डे जब उन्होंने रिंग की बेल, तो उसको नहीं पता था कि इस बेल की रिंगिंग से क्या होता है। ठीक है, फूड जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उसको देख के उसके मुंह में सलाइवेशन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन बेल को सुनकर उसको कोई सिक्रीशन स्टार्ट नहीं होती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अब फर्स्ट डे उसको फूड नहीं दिया, और उसको फूड नहीं दिया और उसके बदले में उन्होंने बेल रिंग की। अभी उसको समझ में नहीं आई। सेकेंड डे भी उन्होंने यही प्रोसीजर किया, थर्ड डे भी उन्होंने यही प्रोसीजर किया, और रिंग के साथ 10 मिनट्स की स्पेस से उन्होंने क्या किया कि उसको खाना प्रोवाइड किया। तो अब उसके मुंह में जैसे ही बेल रिंग होती तो वो स्टिमुलेशन जो उसकी
फूड को देख के जो सलाइवेशन उसके मुंह में सिक्रीट होती थी, ठीक है, वो अब बेल की रिंग से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही बेल रिंग होगी तो खाना आने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस। फिर इसी तरह स्किनर ने जो है पिजन पे किया, रैट पे किया। ये डिफरेंट सिचुएशंस थी जो इन्होंने इन एनिमल्स को प्रोवाइड की और उनके बिहेवियर को शेप किया, ठीक है। उनको ये कंडीशन ये प्रोवाइड करते थे और उसके बाद वो चेक करते थे कि ये इनका रिस्पांस कैसा होगा, ठीक है। एट द एंड अगर बेल सिर्फ रिंग होती थी और फूड नहीं आता था तब भी उसके जो मुंह में स्लाइवेशन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग, ये वो स्टिमुलस, उसके नाम टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए उन्होंने, जो कंडीशनिंग उन्होंने करने की कोशिश की थी, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की। तो उसके नेम्स उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग उन्होंने यूज़ की, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय पेट्रोविच पेवलॉव इन 1900, ठीक है। इसने सबसे पहले न्यूट्रल स्टिमुलस, जो मैंने आपको कहा क्या था, बेल, ठीक है, बेल को उसने न्यूट्रल स्टिमुलस कहा था कि उसको वो रिंग करता था, ठीक है। तो उसको डॉग को ये पहले तो स्टार्ट में उसको नहीं पता था कि क्या चीज़ है, उस पर कोई इफेक्ट वो शो नहीं करता था, लेकिन एट दी एंड जब उसने उसकी कंडीशनिंग कर ली तो उसको पता होता था कि बेल रिंग होगी तो फूड आएगा, ठीक है। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या थी? अ स्टिमुलस दैट ब्रिंग्स अबाउट अ रिस्पॉन्स विदाउट हैविंग बीन लर्न, ठीक है। बगैर सीखे जो है ना उसको, अब मैंने कोई भी कंडीशन या अनकंडीशन प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। अनकंडीशनली अगर मैंने उसको एक बार बेल प्रोवाइड किया और उसका एक्सपीरियंस नहीं करवाया उस चीज़ पर, ठीक है, तो उसको क्या पता है अब ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था ना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कोई जो बिहेवियर था या उसका कोई एक्ट था वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ठीक हो गया। अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्सेज क्या होती हैं? अ रिस्पॉन्स दैट इज़ न्यूट्रल एंड नीड्स नो ट्रेनिंग। अब जब मैंने उसको बेल प्रोवाइड की, ठीक है, साथ में फूड भी प्रोवाइड किया, बेल को देखकर तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसने वो ट्रेनिंग ही नहीं ली हुई थी अभी कि इस बेल के साथ क्या होगा, ठीक है। तो फिर हमने उसको कंडीशनिंग की। ये जो अनकंडीशन दो रिस्पॉन्सेज हम उसको प्रोवाइड किए थे, ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस, उसको जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कंडीशन थी या कोई भी सिचुएशन, ठीक है, ये वो सिचुएशन प्रोवाइड की थी हमने इनको। कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या होता है कि वंस न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल थी, ठीक है, पेवलॉव ने न्यूट्रल स्टिमुलस बेल यूज़ की थी, दैट हैज़ बीन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या थी? फूड के साथ उसने उसको कोरिलेट किया था, ठीक है। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस उसका क्या था? फूड थी, और न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? उसकी बेल थी। टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स फॉर्मली कास्ट ओनली बाय द अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है। तो अभी उसको नहीं पता था कि इस अनकंडीशनिंग के साथ स्टिमुलस के साथ उसने क्या रिस्पॉन्स करना है, तो इसलिए ये अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था, ठीक है, कि फूड के साथ उस न्यूट्रल स्टिमुलस का उसका क्या रिस्पॉन्स है उसको कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो इधर दोबारा से जब कंडीशनिंग रिस्पांस हुआ कि अब मैंने उसकी कंडीशनिंग कर दी, जैसे मैंने आपको क्लास में लाया, एक बार बिठाया, ठीक है, इजी क्लास की अगर बात करें ना, अभी आप लोगों की इसकी ट्रेनिंग नहीं थी, ठीक है। तो अनकंडीशनिंग जो न्यूट्रल स्टिमुलस था आपका, ठीक है, वो क्या था कि इजी क्लास न्यूट्रल स्टिमुलस था, या ऑनलाइन क्लास या इजी क्लास, उसको कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। और कंडीशनिंग स्टिमुलस जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था वो क्या था? आपने जो है अपने लेक्चर्स और उसके साथ आपने कोरिलेट करना है, ठीक है। तो अब आपने लेक्चर्स भी लेने हैं, ठीक है, आपने नोट्स भी अपलोड करने हैं, लेकिन जो न्यूट्रल स्टिमुलस आपकी इजी क्लास है आपको पता नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये वो वाली बात होगी कि हमने आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि ये इजी क्लास है, ये आपका पासवर्ड है, यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर गूगल मीट को ज्वाइन करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो और बाकी रिकॉर्डिंग्स और नोट्स वगैरह आप लोगों को इसी क्लास की लाइब्रेरी पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग की ना, आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की। तो इसी तरह इसने पेवलॉव ने डॉग के बिहेवियर को कंडीशन किया, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स को कंडीशन किया, उसने उसको प्रॉपर बिल्ट अप किया, शेप किया, ठीक है।
Conditioning responses are responses that after conditioning follow a previously neutral stimulus. अब उसने उस स्टिमुलस को यूज़ किया। सबसे पहले देखो बिफोर कंडीशनिंग, अभी कंडीशन नहीं हुई ना, ठीक है। फूड जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था, ठीक है, ये उधर ब्रैकेट्स में आप लोग लिख सकते हो कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था, ठीक है। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस फूड था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था, फूड था। तो डॉग के मुंह में जो अनकंडीशनिंग उसका रिस्पांस था, ये अनकंडीशन था ना, ये उसने सीखा तो नहीं हुआ था ना, इसको हमने कंडीशन करने की ज़रूरत तो नहीं थी, ठीक है। ये स्टार्ट हम सब के उसमें कि जैसे ही खाना आता है तो हमारे मुंह में स्लाइवेशन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने उसको सिखाया नहीं था, ये वो सीखा सिखाया था, ठीक है। अब बिफोर कंडीशनिंग मैंने क्या किया, न्यूट्रल जो स्टिमुलस था, इधर उन्होंने ट्रंक फॉग, इसकी भी बेल की तरह की आवाज़ होती है, ठीक है। तो या फिर रिंगिंग बेल आप लिख सकते हो उसकी जगह, ठीक है। उसने बेल यूज़ की थी, ठीक है। अब देखो नो कंडीशन रिस्पांस, अनकंडीशन रिस्पांस उसकी ये थी ना। अब नो कंडीशन रिस्पांस, उसको पता ही नहीं था कि इसकी वजह से क्या होगा, उसको ये बात नहीं उसके इल्म में थी कि अब पीछे खाना आएगा, ठीक है। तो नो स्लाइवेशन, कोई स्लाइवेशन नहीं हुई ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब हमने कंडीशनिंग की, रिंग बेल की और साथ ही फूड रख दिया, ठीक है। ये पहले फूड रखा फिर रिंग बेल की, तो उसकी अनकंडीशनिंग रिस्पांस फिर से क्या हुआ कि स्लाइवेशन सिक्रीशन स्टार्ट होगी, ठीक है। ये हमने उसने जो था पेवलॉव ने 1.5 मंथ इसको रिपीट किया था इस प्रोसीजर को, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स उसका ये कंडीशन हो गया था ना। तो अब कंडीशनिंग स्टिमुलस ये थी कि रिंगिंग बेल थी, ठीक है। अब कंडीशनिंग स्टिमुलस उसकी क्या हो गई थी, रिंगिंग बेल थी। जब उसकी कंडीशन होगी तो कंडीशनिंग स्टिमुलस जो रिंगिंग बेल थी जैसे ही रिंग हुई तो उसका कंडीशनिंग रिस्पांस, हमने इसको कंडीशन किया ना, हमने उसके बिहेवियर को शेप अप किया, चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज हुआ कि अब रिंगिंग बेल होती, ठीक है, तो वो उसके मुंह में स्लाइवेशन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती, क्योंकि उसको पता होता था कि अब क्या आएगा, खाना आएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस, ठीक है। द एक्विजिशन फेज इन द इनिशियल लर्निंग ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल द डॉग लर्न टू स्लाइवेशन एट द साउंड ऑफ द बेल। एक्विजिशन फेज उसका क्या था, जो उसकी कंडीशनिंग आफ्टर कंडीशनिंग जो उसका रिस्पांस था वो उसका एक्विजिशन फेज था, ठीक है। इनिशियल जो लर्निंग जो उसका रिस्पांस उसने लर्न आउट किया था थ्रू बेल के साथ, जो सलाइवेशन सिक्रीशन उसने सीखी थी। तो एक्विजिशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग न्यू। एक्विजिशन का मतलब होता है कि लर्न न्यू समथिंग, ठीक है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो न्यू चीज़ें, न्यू नॉलेज एक्विजिट करते हैं, ठीक है। तो एक्विजिशन के उसने कंडीशनिंग के थ्रू एक नई चीज़ लर्न की थी कि अब जैसे ही रिंगिंग बेल होती थी तो उसके मुंह में स्लाइवेशन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती थी। नेक्स्ट आ गया एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पीछे यूज़ की उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन सम केसेस ऑफ फोबिया विच आर इरिटेशनल और एक्सेसिव फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, ठीक है। तो इनको आप कंडीशंस कर सकते हो ना। जो फोबिया आपका, इसमें हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का एक प्रोसीजर होता है वो, या फिर डायरेक्ट फ्लडिंग। और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला पैटर्न स्टेप बाय स्टेप। अगर मुझे एलिवेटर से डर लगता है तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप उसका ये डर निकालूंगी, ठीक है। उसको कंडीशन करूंगी, उसकी इस फोबिया को ख़त्म करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, कि वो और रिजिड ना होता जाए उसका ये फोबिया, बल्कि उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि उसको वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसीजर या फिर डायरेक्ट फ्लडिंग, कि मैं फ़ौरन से उसको एलिवेटर में ले जाकर खड़ा कर दूंगी और कहूँगी ये देखो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, एक्सप्लेन मैनी इमोशनल रिस्पॉन्सेज सच एज हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ठीक है, एंगर एंड एंजाइटी दैट पीपल हैव टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आप चेंज करने के लिए आप क्लासिकल कंडीशनिंग का पैटर्न यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आपको एंजाइटी या डिप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको एग्रेशन हो रही है तो उस एग्रेशन को हम ट्रीट करने के लिए फिर आप लोगों की ये जो साइकोथेरेपी होती है ना, ये असल में आपकी कंडीशनिंग हो रही होती है, ठीक है। आपको वर्कआउट कराया जा रहा होता है आपकी अपनी जो आपको लगता है ना कि ये हमारी चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, या ये वाला चीज़ हमारा जो है पर्सनैलिटी का ये ट्रेड जो है हमें इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो वो वर्कआउट हम आपसे करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपका बिहेवियर कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल्स उन्होंने बताई हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर्स आर यूज टू ट्रीट फोबिया, यही वाली कंडीशनिंग हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिज्म्स में, ठीक है, एडिक्शंस में, कि उनको एडिक्शन छुड़ाने के लिए उनको इस तरह स्टेप बाय स्टेप पैटर्न्स या कोई डिफरेंट सिचुएशंस या कोई डिफरेंट चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं इसके बदले में, ठीक है, और उनको वो डे बाय डे जो है उनको वो एक्सपीरियंस करवाते हैं, ठीक है, उनको डेली प्रैक्टिस की बेसिस पर ये चीज़ें उनसे छूट सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये वाली कंडीशनिंग जैसे पेवलॉव ने अपने डॉग की ये वाली कंडीशनिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें उनकी कंडीशनिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। शेपिंग क्या है? शेप अब जो भी बिहेवियर था आपका वो प्रॉपरली शेप्ड अप हो गया। जैसे अब डॉग का ये बिहेवियर कि अब जब भी रिंग होगी बेल तो उसके माइंड में ये चीज़ आएगी कि अब फूड आएगा, ठीक है। तो शेपिंग इज़ अ रीइंफोर्समेंट टेक्निक दैट इज़ यूज टू टीच एनिमल और पीपल्स बिहेवियर दैट दे हैव नेवर परफॉर्म बिफोर, ठीक है, कि ये उनके बिहेवियर को शेप्ड अप करने का तरीका है कि जिसके अकॉर्डिंग वो पहले अगर एक्ट नहीं करते थे तो अब वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने लर्न आउट कर लिया ना, ये एक रिइंफोर्समेंट का प्रोसीजर है शेपिंग जो है, ठीक है। तो ये अब शेप किया ना हमने, मैं उसको बेल दी, फिर मैंने उसको एक्सपीरियंस करवाया, ठीक है, प्रैक्टिस करवाई, उसके बिहेवियर को शेप किया, और अब जैसे ही वो कोई भी अगर रिंग बेल होती है तो उसके माइंड में वही चीज़ आएगी, ठीक है। रिंग बेल के अलावा अगर मैं कहूँ कि आपने सुबह 9 बजे स्कूल जाना है, ठीक है, तो या हमारे जो गांव के घरों में हमारी एक रूटीन बनी होती है, वो क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो फजर की नमाज के साथ सब उठ जाते हैं, ठीक है। तो वो बिहेवियर हमारा, अब हम अगर 5-6 साल तक फजर की नमाज में उठते रहेंगे ना, तो अब हमारा जो माइंड की क्लॉक होगी ना वो उस टाइम पर सेट हो जाएगी कि अब अजान हुई नहीं, या हम नमाज के पाबंद और फजर की नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम 2-3 बार अलार्म लगाते हैं, ठीक है, उस अलार्म पर उठने की कोशिश करते हैं। अब 1 महीना 1.5 महीना उसके बाद क्या होगा कि आपका जो अपनी माइंड की क्लॉक होती है, ठीक है, वो सेट ऑटोमेटिकली उस टाइम पर हो जाती है, उस टाइम पर एग्जैक्ट आपकी आंख खुल जाती है, ठीक है। तो आपको उसको फिर वो आपका बिहेवियर शेप हो जाता है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर परफॉर्म करते हो कि अब जैसे फजर की अजान होती है आपकी आंख खुल जाती है और आप फिर नमाज अदा करते हो। इन दिस मेथड्स द टीचर बीइंग बाय reinforcing our responses, बस ये पूरा जो एग्जांपल नीचे लिखी हुई है इसमें यही बताया हुआ है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स, जैसे अगर स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे होते या छोटे बच्चे पढ़ नहीं रहे होते तो उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए हम उनको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है, उनको फर्दर असाइनमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, या साथ में उनको कोई एक्टिविटीज़, ठीक है, उस जैसे अगर मैं मैथ्स करा रही हूँ तो साथ में कोई ब्लॉग की एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे वो इंटरेस्ट लें, रीइंफोर्स हों, या फिर उनको कहूँ कि अभी आप काम ख़त्म कर लोगे तो फिर उसके बाद हम खेलेंगे, तो ये उनकी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप फर्स्ट आ जाएंगे तो हम आपको साइकिल लेके देंगे, ये रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। बच्चा 1-2 बार तो साइकिल की खातिर फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बिहेवियर उसका शेप्ड अप हो जाता है, ठीक है। अब उसको कुछ भी आप ना ले कर दें तो वो वैसा ही पड़ेगा जैसा वो कुछ ले के देने पर पड़ता था, ठीक है, और वही पोजीशन लेकर आएगा जो वो पहले से ले रहा था, ठीक है। तो अब कंपैरिजन दोनों का क्या हो गया, कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग अकर बाय पेयरिंग ऑफ 2 स्टिमुलाई। क्लासिकल में यही किया ना हमने, एक उसको न्यूट्रल स्टिमुलस दी,
ठीक है, और दूसरा उसको न्यूट्रल स्टिमुलाई दिया, ठीक है, और साथ में हमने उसको अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्सेज दी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने हमें रिस्पॉन्स किया, ये हमने खुद कंडीशन की, ठीक है। रिस्पॉन्सेज लर्न इन क्लासिकल कंडीशनिंग आर स्टीरियोटाइप्ड एंड रिफ्लेक्स। अब स्टीरियोटाइप का वर्ड इधर क्यों यूज़ हुआ कि वो बिहेवियर मैंने आपको बार बार करवाया। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कहते हैं उसको है कि जो बिहेवियर, जैसे अगर आपका दरवाज़ा चेक करने की आपकी आदत है, ठीक है, या कुछ चीज़ें बार बार चेक करने की या बार बार हाथ धोने की, ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को इसके साथ क्यों यूज़ किया कि वो बिहेवियर बार बार आपसे रिस्पॉन्स करवाया, ठीक है, आपसे एक्ट करवाया, आपको एक्सपीरियंस करवाया, तो तब जाकर वो शेप्ड अप हुआ, ठीक है, तब जाकर वो कंडीशन हुआ। पेरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि ये आप खुद सीखते हो, इसको आप एक्सपीरियंस नहीं करते, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द की सिचुएशन से, ठीक है, और फर्दर डिफरेंट जो भी सिचुएशन, जो भी आपका सोसाइटी का माहौल या इर्द गिर्द से जो भी लर्न करते हो, जो भी ऑब्ज़र्व करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हो, ठीक है। उसके लिए आप एक्सपीरियंस नहीं करते या मुझे आपको बार बार रीइंफोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन वर्ड्स द लर्नर डज, लर्निंग अकर व्हेन अ रीइंफोर्सर कंसिस्टेंटली फॉलो अ पार्टिकुलर रिस्पॉन्सेज, ठीक है, वो रिस्पॉन्स वो खुद ही फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो अगर वो स्टडी कर रहा है तो कल भी करेगा, परसों भी करेगा, वो खुद को खुद इन्फोर्स कर रहा होता है, ठीक है। एक आध बार हमने उसको रीइंफोर्समेंट अप्लाई कर दिया, फर्दर वो खुद करता है, ठीक है, और उसका वो ये बिहेवियर जो रिवार्ड का रिस्पॉन्स था, ठीक है, या वो उस पर रीइंफोर्स होता है, बार बार करता है, और फिर उसका वो बिहेवियर शेप्ड अप हो जाता है, ठीक हो गया। अब आ गया cognitive approaches to learning. Cognitive learning theory is an approach to the study of learning that focused on the thought process. ठीक है, ये हमारे सोचने की जो सलाहियत है उस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। उससे हम सीखते हैं, अगर मैंने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की, ठीक है, फिर मैंने उस पर सोच विचार किया, ठीक है, कि इसमें ये चीज़ ठीक थी और ये गलत था, ठीक है, हम खुद उसको सोचने की अपनी सलाहियत जो होती है खुद यूज़ करते हैं, फर्दर नॉलेज अपना जो है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड किसी स्टेप पर पहुंचते हैं। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को पहले हम डायग्नोस करते हैं कि वो कहाँ से उसका रूट काज क्या था, ठीक है, फिर उस पर सोचते हैं कि अगर ये ऐसे है तो इसका हल क्या होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से सोचते हो ना, किसी किताब से या किसी बाज़ जो एक्सपीरियंस आपका पास्ट एक्सपीरियंस, अगर सेम सिचुएशन आपके पास आ गई है, एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस से भी आप लोग फर्दर, कि पहली बार गलत एक्सपीरियंस हो गया था आप लोगों का, इस बार आप उसके अकॉर्डिंग फिर से सोचते हो कि अब इसके अकॉर्डिंग इस बार मैंने ऐसे नहीं करना, ठीक है, तो ये जो मेरा मसला है ये रिजॉल्व हो जाएगा। Rather than concentrating solely on external stimuli, responses and reinforcement, cognitive social learning theories focused on the unseen mental process that occur during learning. ठीक है, ये हमें पता, हमारी सोच हमें नज़र तो नहीं आ रही होती ना, हमारा एक्सपीरियंस हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन हम उससे कुछ ना कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। तो ये वो वाली बात है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हम खुद ही, हमने जो भी एक्सपीरियंस किया था एकदम से हमारे माइंड में वो खुद जो एक्सपोजर हमने पहले से इसकी मिलता जुलता अगर कोई एक्सपीरियंस हमने किया हुआ है, ठीक है, तो वो टैकल करता है हमारे माइंड में कि पहले भी जब ऐसा हुआ था तो साथ में हमने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ कि हम खुद सोच विचार करते हैं उसके ऊपर खुद से, फिर उसका जो सोल्यूशन है वो हम खुद डायग्नोज करते हैं कि इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। लेटेंट लर्निंग क्या होती है? लेटेंट लर्निंग इज लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नई चीज़, नए स्किल्स, नई वैल्यूज़, नया एक्सपीरियंस, हमने कोई चीज़ की, ठीक है, न्यू लर्निंग की, न्यू नॉलेज गेन किया, न्यू ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, नई कोई चीज़ हम सीखते हैं इसमें, इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड until some incentive is provided for displaying it, ठीक है। इसके लिए हमने उसको कोई इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं किए, हमने खुद से कोई नॉलेज, न्यू नॉलेज गेन किया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने कोई नई चीज़ एक्सपोजर की, ठीक है। एक्सपीरियंस हम कहते हैं कि चलो इसको भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं, जब नए नए झूले आते हैं तो उनसे एक्सपोजर करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है,
वे जाते हैं, चलो इस पर बैठ जाते हैं, चेक करते हैं, खैर एक बार क्या होगा, ठीक है। तो नई चीज़ सीखते हैं कि उससे हमें कोई डर नहीं लगा, ठीक है। अगर लोग हमें डरा भी रहे होते हैं तो वो एक नई चीज़ थी ना, ठीक है। या आपने फाइन आर्ट्स की कोई नई स्केचिंग या इस तरह कोई भी नई चीज़ आपने सीखी, कोई भी नया बिहेवियर आपने लर्न आउट किया, ठीक है। तो लेटेंट का क्या मतलब होता है? हिडन, प्रेजेंट बाय अनएक्सप्रेस्ड, ठीक है। वो हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं कि एक आध बार एक्सपीरियंस होगा तो हमारी जो हमें पता चलेगा ना कि क्या चीज़ है। एक्सपीरियंस ही नहीं होगा एक्सक्यूज मी तो मैम। जी जी, हाँ जी, हेलो, लैला, 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 हाँ जी, बोलो। मैम वो यही पूछ रहे थे कि कितनी स्लाइड ठीक है, लगेंगी, बस क्योंकि लास्ट 2 2 स्लाइड बजे रहेगी, ड्यूटी है सबकी और फिर सबने नमाज वगैरह भी पढ़नी है। बस लास्ट स्लाइड है ये। ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो आप लोगों को पता है, जो आप लोग चीज़ें देखते हो उसके थ्रू आप लोग लर्न आउट करते हो, ठीक है। अब जो नई चीज़ है वो ये है, ठीक है। एसेंशियल फैक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जी अटेंशन। जी मैम। जी जी, पढ़ा रही हूँ। अटेंशन, मैम यही कह रही हूँ कि कितनी स्लाइड्स रह गई हैं, 2 बजे ड्यूटी है सबकी और नमाज वगैरह ये पढ़नी 2 है। स्लाइड्स रह गई ठीक है। हैं, 2 स्लाइड्स, 2 मिनट चुप कर जाओ, ठीक है। अटेंशन, कि आप अपनी अटेंशन किसी भी चीज़ पर रखते हो, ठीक है, उससे चीज़ें लर्न आउट करते हो। चुप कर जाओ आप सब, ठीक है। फिर रिटेंशन क्या होती है कि द लर्नर मस्ट बी एबल टू रिटेन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, ठीक है। वो चाहता है कि वो ये जो इंफॉर्मेशन उसने ऑब्जर्व की, ठीक है, अटेंशन, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की तो वो चाहता है कि वो उसको अपनी मेमोरी में रिटेन रखे, ठीक है, बाकी रखे उसको अपनी मेमोरी में कि वो कहीं अप्लाई कर सके उसको। If the person forget important detail, he or she will not be able to successfully imitate the behavior. अगर वो कोई चीज़ स्किप कर गया उसमें से तो वो उस बिहेवियर को प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसके माइंड में वो चीज़ है तो वो उसको अप्लाई करके चेक करेगा। अब जैसे ये कंप्यूटर की नई चीज़ें हम सीखते हैं ना, तो इसको हम पहले लर्न आउट करते हैं, फिर इसको अपने माइंड में रिटेन रखते हैं ताकि हम एक्सपीरियंस कर सकें। रिप्रोडक्शन क्या होती है कि थर्ड, द लर्नर मस्ट हैव द फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन नीड्स फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द बिहेवियर, कि वो उस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करता है, बैक करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस करके देखता है। मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, मैंने किसी से ऑब्जर्व किया, बटन नोट कर लिए, वो नॉलेज मेरे माइंड में था, मैंने उसको अप्लाई करने की कोशिश की कि मैंने किसी का लैपटॉप ऑन किया, ठीक है, और उसको उधर अप्लाई करने की कोशिश की। अगर कोई भी नॉलेज मेरे माइंड में से स्किप हो जाएगा तो मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकूँगी, ठीक है। फाइनली द लर्नर मस्ट हैव मोटिवेटेड टू इमिटेट द मॉडल, ठीक है। जैसे आपने इंजेक्शन लगाना किसी को ऑब्जर्व किया, हेलो, ऑब्जर्वेशन की, इंजेक्शन लगाना, फिर आपने कैसे कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, आपने उसका जो नॉलेज था वो अपने माइंड में रखा। नेक्स्ट आपने उसको किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, रिप्रोडक्शन में आती है। और मोटिवेशन ये होती है कि आप खुद विलिंग हो उस काम को करने के लिए। तो ये सब क्या था कि आप फैक्टर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग थी, ये सारी क्या थी, फैक्टर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग थी, कि देखा, उसको माइंड में रखा, रिप्रोडक्शन उसको अप्लाई किया, ठीक है, और मोटिवेशन उसको बार बार करने की कोशिश की, ठीक है, मोटिवेटेड थे हम। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है